हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट है आपकी कोऑर्डिनेटा जीव विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटा बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में जूलॉजी में। यहाँ पर अगर हम बात करें आपका हो जाएगा पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटा के प्रमुख लक्षण क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटा के प्रमुख लक्षण वो हो जाएंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेटा जो है आपके वे सभी जंतु शामिल है इसमें जिसमें आपके किसी न किसी जीवन के किसी न किसी अवस्था में जो है आपके निम्नलिखित 5 मूलभूत लक्षण होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटा जो वो होते हैं जो कि आपके किसी न किसी जीवन की अवस्था में ये जो है आपके लक्षण मौजूद होंगे। ये लक्षण अगर मौजूद हैं तो आपका वो जो है प्राणी कोऑर्डिनेटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड, तो यहाँ पर आपके अगर किसी जीव में नोटोकॉर्ड है या पृष्ठ रज्जु है तो वो एक कोऑर्डिनेट है। यह अगर हम बात करें तो यह एक ठोस छड़ जैसी लचीली संरचना है जो कि तंत्रिका रज्जु के नीचे आहार नाल के ऊपर स्थित होती है। तो यह जो है आपके नोटोकॉर्डेट की जो है डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका पृष्ठीय नलिका तंत्रिका रज्जु, ये जो है आपके शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित होती है, खोखला आकार होती है, नलिका आकार होती है और आपके तंत्रिका रज्जु है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका अगला सिरा जो है मस्तिष्क का निर्माण करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है आपके अगर आपके शरीर में है या फिर जीव के शरीर में है तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेटा संघ होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका ग्रसनी क्लोम छिद्र, ये जीवन के किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवारों पे पाए जाने वाले एक छिद्र होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका एंडोस्टाइलिक यानी एंडोस्टाइल जो है आपके यानी कि अगर हम बात करें आपके थायराइड ग्रंथि, ये जो है आपके ग्रसनी के तल पर स्थित होती है जो कि आपके एक खांचे में होती है जो भोजन के कणों को चिपकने और आपकी चयापचयन में मदद करती है। यानी कि अगर हम बात करें उपापचयन में मदद करती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके कशेरुकियों में यह थायराइड ग्रंथि के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेटा में जो है आपके एंडोस्टाइल कहा जाता है, कशेरुकियों में इसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका पांचवा लक्षण हो जाएगा कोऑर्डिनेटा संघ का, वो हो जाएगा आपका पश्च गुदा पूंछ। यहाँ पर अगर हम बात करें शरीर का वह भाग जो कि आपके गुदा के पीछे स्थित होता है वो जो है आपके शरीर के संतुलन बनाए रखने और तैरने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं आपके पश्च गुदा पूंछ। तो यहाँ पर आपकी ये जो है टेल हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटा क्या शरीर की योजना किस प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेटा का जो है आपके बॉडी किस प्रकार की होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें द्विपार्श्वीय रूप में सममित होते हैं, त्रिकोण की होते हैं और आपके प्रगृही जंतु होते हैं आपके कोऑर्डिनेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके कोऑर्डिनेटा में क्या नवाचार है या फिर इनोवेशन है, तो यहाँ पर आपके कशेरु की दंड होता है इनमें। इसके अलावा हम बात करें आपके कपाल होता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण। तो कोऑर्डिनेटा के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो संघ कोऑर्डिनेटा को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया है, प्रोटो कोऑर्डिनेटा और आपके यूरो कोऑर्डिनेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें यूरो कोऑर्डिनेटा को हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। प्रोटो कोऑर्डिनेटा की अगर हम बात करें तो प्रोटो कोऑर्डिनेटा को यहाँ पर इन्हें जो है आपके अक्रिनिएटा भी कहते हैं। अक्रिनिएटा जहाँ पर लिखा होता है तो उसे हम प्रोटो कोऑर्डिनेटा भी कह देते हैं क्योंकि इनमें जो है आपके कपाल नहीं पाया जाता है। प्रोटो कोऑर्डिनेटा में जो है आपके कपाल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूरो कोऑर्डिनेटा क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है, केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है आपका नोटोकॉर्ड। तो जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण जो हो जाएगा आपका हडमानिया सेल्पा, ये जो है आपके यूरो कोऑर्डिनेटा के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सेफेलोकोऑर्डिनेटा की, तो इनमें जो है आपके नोटोकॉर्ड इनके शरीर के पूंछ में तक फैली होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है सेफेलोकोऑर्डिनेटा। तो इसका वर्गीकरण आपको पूछ सकते हैं सेफेलोकोऑर्डिनेटा का, तो यहाँ पर आपको इसका प्रश्न भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सेफेलोकोऑर्डिनेटा का जो है आपके उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम्फियोक्सिम और ब्रैंकियोस्टोमेटा, ये जो है आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे सेफेलोकोऑर्डिनेटा के। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेटा जो है आपके इनमें जो है आपके नोटोकॉर्डेट कशेरू की दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है और मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके वर्टिब्रेटा में अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज और आपके ऑस्ट्रक्थीज, ये जो है आपके वर्टिब्रेटा में जो है मछलियों के नाम और आपके कुछ जीवों के नाम यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा में आपके साइक्लोस्टोमेटा की, तो जबड़ा रहित मछलियाँ जो होती है वो हो जाएगी आपकी साइक्लोस्टोमेटा।
इनका मुंह जो है होता है वो गोलाकार और चूसने वाला होता है। कॉन्टिकथीज मछली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी उपास्थियाँ पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रकथीज की तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रकथीज में हड्डियाँ से बना कंकाल होता है इन मछलियों में। तो ऑस्ट्रकथीज और कॉन्टिकथीज में जो है अंतर पूछा जा सकता है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्टिकथीज जो है दो भागों में बटी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिनो पेप्टेरिजाई, इसके अलावा हम बात करें आपके सार्को पेप्टेरिजाई, ये जो है आपके दो भागों में हो जाएगी ऑस्ट्रिकथीज। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके वर्टिब्रेटा का कुछ यहाँ पर और भी क्लासिफिकेशन किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाई और आपकी एविज यानी कि अगर हम बात करें आपकी पक्षी यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें आपके मेमेलिया, ये जो है आपके वर्गीकरण हो जाएगा वर्टिब्रेटा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें आपका यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हडमानिया, ब्रैंकियोस्टोमेटा और आपकी प्रतिगामी कायांतरण क्या है। तो हडमानिया के आवास के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हडमानिया के आवास की, तो यहाँ पर ये समुद्र में स्थानबद्ध होते हैं, चट्टानों से चिपके रहते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें इसे जो है आपके समुद्री फुहारा भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके इनका जो शरीर होता है वो थैलानुमा आवरण टेस्ट द्वारा ढका होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें शरीर पर जो है दो छिद्र होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से छिद्र होते हैं। इनका पाचन तंत्र इनका यूथ आकार का होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें श्वसन एक बड़ी ग्रसनी या फिर ब्रेंकियल थैली द्वारा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ब्रैंकियोस्टोमेटा की, तो यहाँ पर इनका आवास के बारे में आप देख सकते हैं, समुद्र के किनारे छिछले पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं आपके। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टोमेटा के लक्षण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके इनका शरीर जो है आपका मछली जैसा होता है और पारदर्शी होता है, और शरीर जो है आपके नुकीले होते हैं। दोनों सिर जो है आपके नुकीले होते हैं। इसमें जो है आपके स्पष्ट सिर, जबड़ा और आपके युग्मित पंख नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पष्ट सिर नहीं होता है, यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमेटा में स्पष्ट सिर नहीं होता है, जबड़ा नहीं होता है और पंख नहीं होते हैं ब्रैंकियोस्टोमेटा में। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड और आपकी तंत्रिका रज्जु ग्रसनी क्लोम छिद्र जीवन भर बने रहते हैं। तो ये जो है आपके ब्रैंकियोस्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें आपकी वो हो जाएगा आपका एसिडियन टेडपोड लार्वा और प्रतिगामी कायांतरण। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एसिडियन टेडपोड लार्वा के बारे में और प्रतिगामी कायांतरण के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके हडमानिया के लार्वे की अगर हम बात करें, तो ये जो है आपके एसिडियन टेडपोड लार्वा कहा जाता है इसको, जो कि आपके मेंढक के टेडपोड लार्वा जैसे दिखाई देता है। यह स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसमें जो है आपके नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु तंत्र और आपकी यहाँ पर आपकी पूंछ जैसे कि आपके विकसित कोऑर्डिनेट लक्षण देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक विकसित लार्वा जो है आपके कम विकसित लार्वा में बदल जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कम विकसित हो जाता है, अगर हम बात करें जो विकसित लार्वा होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडियन टेडपोड लार्वा जब किसी आधार से चिपकता है तो उसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु या अधिकांश भाग लुप्त हो जाता है। यह एक स्थानबद्ध और थैलानुमा वयस्क हडमानिया में बदल जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कम वयस्क लार्वा में बदल जाता है आपका, तो उसे हम कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा यूनिट, यहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका पेट्रोमाइजोन मैक्सिकन और आपके एस्किमो लार्वा। तो यहाँ पर आपके पेट्रोमाइजोन की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। इससे जुड़ा एक प्रश्न आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपके मिक्सकन क्या होता है और आपकी एमोसीट लार्वा क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का, वो है आपका स्कोलियोडन और आपके लिब्रिया। तो इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है, आवास के बारे में पूछा जा सकता है, शल्क के बारे में पूछा जा सकता है कि आपके स्कोलियोडन में आपके शल्क किस प्रकार के होते हैं। तो आपके प्लेक्योलॉइड शल्क होते हैं, तो प्लेक्योलॉइड के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके लिबियो के बारे में आपका पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपके अलवणीय जल में पाए जाते हैं, शाकाहारी मछली है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है आपके लीबिया हो जाएगा, लीबिया का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें आपके नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का, वो है आपका मछलियों की सामान्य संरचना और कार्य। तो यहाँ पर आपके मछलियों के सामान्य जो है संरचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके इन मछलियों के प्रकारों के जो इन मछलियों में जो शल्क होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन मछलियों में जो आपके शल्क होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ये जो है मछलियाँ हैं, इनके शल्क अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से जो है इस मछलियों में शल्क हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके प्लेक्योलॉइड शल्क, यहाँ पर आपके कॉस्मोइड शल्क और आपके गेनोइड शल्क और आपके टिनोइड शल्क, ये जो है आपके शल्क हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें
इनके प्रश्न आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी पंखों के बारे में और पूंछ के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आपकी मछलियों के पंख के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका इस यूनिट का यहाँ पर आपके टेट्रापोडा की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई, वो अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट का ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेट्रोपोड लार्वे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी 365 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर आपकी इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके पूर्वज के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका अनुकूलन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जलीय जीवन में से स्थलीय जीवन के संक्रमण के लिए यहाँ पर निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें पिंड जो है पंखों का पैरों में बदलना, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी कशेरु की दंड का मजबूत होना और आपके फेफड़ों का विकास होना, और अगर हम बात करें त्वचा में परिवर्तन ताकि पानी की कमी को रोका जा सके। तो ये जो है आपके टेट्रापोडा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि आपके टेट्रापोडा के उत्पत्ति किस प्रकार की हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है उभयचर के बारे में आपको बताना है, एम्फीबियंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके राना यानी कि अगर हम बात करें मेंढक की संरचना के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी टेडपोड लार्वा की में कायांतरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके मेंढक का लार्वा जो होता है टेडपोड लार्वा कहा जाता है उसको, जो कि मछली जैसा दिखाई देता है। यह श्वसन के लिए गलफेड़े की और आपके तैरने के लिए पूंछ का उपयोग करता है। इसमें कायांतरण किस प्रकार का होता है आपका टेडपोड लार्वा में, तो यहाँ पर आपकी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आपके लार्वा जो है आपका वयस्क मेंढक में बदल जाता है। यहाँ पर आपकी थायोरेक्सिन हार्मोन के प्रभाव में गलफड़े और आपकी पूंछ गायब हो जाते हैं और आपके पैर और फेफड़े विकसित होते हैं और पाचन तंत्र में बदलाव होता है। तो ये जो है आपके कायांतरण हो जाएगा आपका टेडपोड लार्वा से मेंढक में। नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका नियोटेनिक पैतृक संरक्षण। यहाँ पर हम बात करें नियोटेक्निक जो है आपके पैतृक संरक्षण क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये हम बात करें आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका नियोटेनिक और आपके पैतृक संरक्षण की अगर हम बात करें, तो आपके नियोटेक्निक की अगर हम बात करें तो वह घटना जिसमें कोई जीव अपनी लार्वावस्था में ही लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, प्रजनन करने लगता है और बिना वयस्क अवस्था में बदले, और आपकी सबसे अच्छा लार्वा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सोलोटक लार्वा है, जो कि आपकी एम्फीस्टोमा स्लेमेडर का लार्वा है। यहाँ पर का नियोटेक्निक और आपके पैतृक संरक्षण, तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके पैतृक संरक्षण और आपके नियोटेक्निक पर। तो यहाँ पर ये जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बात करें आपके पैतृक संरक्षण की, तो यहाँ पर आपके उभयचर में जो है आपके पैतृक संरक्षण के कई तरीके होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नोट्स समझ में नहीं आते हैं तो आपको इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि आपकी मछलियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो शल्क हैं इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर आपके मेंढक के टेडपोड लार्वा के कायांतरण के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एसिडियन लार्वा की जो है आपकी प्रतिगामी कायांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और मछलियों में जो है आपके पैतृक संरक्षण किस प्रकार से होता है, तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी इस यूनिट के छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्टिज और ऑस्ट्रैक्टिज में 4 अंतर बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें नियोटेनिक क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर आपका हेडमानिया और बैंकोस्टोमेटा में बीच में क्या अंतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पेट्रोमाइजोन और मैक्सिकन के स्वभाव की संरचना की तुलना कीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है आपके इस यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएंगे। इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर लेना है। इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहने वाला है, तो इस पीडीएफ का पासवर्ड रहने वाला है आपका 321 यूनिट फर्स्ट का ये जो है पासवर्ड हो जाएगा। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।